जब हम और आप बात कर रहे हैं किसी बहुत ही घने जंगल में या नर्मदा नदी के किनारे किसी गुफा में कोई चल रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो एक्सट्रीम दर्द में है, लिटरली हजारों साल से जिंदा है और रुक नहीं सकती। द थिंग इज, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन एंशिएंट टेक्स्ट्स और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स को डिकोड करने वाले हैं, जिनके मुताबिक इस धरती पर आज भी 7 ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेसिकली मौत को हरा चुके हैं। नाउ आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या कोई सीरियसली हजारों साल तक जिंदा रह सकता है? इज इट इवन फिजिकली पॉसिबल? सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस एग्जैक्ट रियलिटी को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, चिरंजीवी। और आगे जो फैक्ट्स और प्रूफ हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो किसी का भी दिमाग हिला देने के लिए काफी हैं। क्योंकि टेक्स्ट कहती हैं कि इन आत्माओं को कलयुग के बिल्कुल अंत तक इस धरती पर रहना ही पड़ेगा। तो सदियों पुराने श्लोकों में जिन 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है वो हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषणा, कृपाचार्य और परशुरामा। चलिए एक एक करके इनकी हैरान अंगेज कहानियों में डाइव इन करते हैं और मोस्टली उन रियल लाइफ एनकाउंटर्स को देखते हैं जिन्होंने मॉडर्न साइंस को भी एक पॉइंट पर आकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। उनका एक सबसे बड़ा अनफॉरगिवेबल पाप था उत्तरा के अनजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाना। और इसकी सजा वो ऐसी थी जो लिटरली रूह कंपा दे। श्री कृष्ण ने उनके माथे से उनकी डिवाइन मणि निकाल ली और श्राप दिया कि उनका वो घाव कभी भरेगा ही नहीं। वो कलयुग के अंत तक बिल्कुल अकेले डार्क फॉरेस्ट में दर्द से भटकते रहेंगे। एक इटर्नल पनिशमेंट जो कहा जाता है कि आज भी जारी है। बट वेट, आपको लग रहा होगा कि ये तो बस एक पुरानी माइथोलॉजिकल कथा है, इसका आज के जमाने से क्या कनेक्शन? वेल, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। वहां हर एक सुबह, और मैं लिटरली हर सुबह की बात कर रहा हूं, एक अजीब रहस्य देखने को मिलता है। बिल्कुल अंधेरे में पुजारी के आने से पहले ही शिवलिंग पर ताजे फूल और चंदन चढ़ा हुआ मिलता है। किसी ने वहां किसी को आते नहीं देखा, पर लोकल्स का ये अटूट विश्वास है कि ये रोज की पूजा एक्चुअली खुद अश्वत्थामा आकर करते हैं। नो वे, राइट? और दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर तक लिमिटेड नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो अलग अलग सदियों में ऐसे एनकाउंटर स्ट्रिक्टली दर्ज हैं। 1192 एडी की ही बात ले लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसे मिस्टीरियस बुजुर्ग का इलाज करने की कोशिश की थी जिसका घाव भर ही नहीं रहा था। फिर 18th सेंचुरी में स्वामी नारायण जी के पेरेंट्स ने एक बुरी तरह घायल साधु को हल्दी दी थी। और यहां तक कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिसर अर्स्किन ने खुद अपनी डायरी में एक बहुत ही लंबे टॉल इंसान को देखने का जिक्र किया जिसके माथे पर एक ना भरने वाला डीप वुंड था। सदियों का ये सेम पैटर्न बहुत गहरी क्यूरियोसिटी पैदा करता है, डजंट इट? चलिए अब टोन थोड़ी शिफ्ट करते हैं। जब तक इस धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा, तुम यहां रहोगे मेरे भक्तों की रक्षा के लिए। श्री राम के इन पावरफुल शब्दों ने हनुमान जी को अगला चिरंजीवी बनाया। वो भक्ति और शक्ति दोनों का अल्टीमेट प्रतीक हैं और उनकी डिवाइन मौजूदगी लोगों को आज भी महसूस होती है। इनफैक्ट उनका एक आधुनिक किस्सा तो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जस्ट इमेजिन, सिर्फ 3 सेकंड, लिटरल 3 सेकंड। सोचो, अगर किसी मैसिव धमाके में सब कुछ तबाह होने में सिर्फ 3 सेकंड बचे हों। ये मैं किसी एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा, बल्कि 1998 का एक रियल वेरीफाइड पुलिस और एसटीएफ रिकॉर्ड है, जब अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर बस उड़ाया ही जाने वाला था। उसके बाद वहां जो हुआ वो आपका दिमाग हिला देगा। तो हुआ कुछ यूं था, यूपी पुलिस एसटीएफ को एक इंटेल मिली कि अयोध्या में 20 केजी आरडीएक्स लाया गया है। एक आतंकवादी ने एग्जैक्टली मंदिर के वाटर कूलर के पास एक टाइम बॉम्ब छुपा दिया था। बॉम्ब स्क्वाड लिटरली हर जगह ढूंढ रहा था, टेंशन अपनी पीक पर थी। और तभी एक छोटा सा बंदर वहां आता है। और वो क्या करता है? वो उस डेटोनेटर के वायर्स को अपने मुंह से चबाकर काट देता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की जो एक्चुअल ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसमें साफ लिखा है कि वो टाइमर ठीक 3 सेकंड पर आकर रुक गया था। एक छोटे से बंदर ने उस दिन बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर हजारों जानें बचा ली थीं। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और ये मिराकुलस प्रोटेक्शन ना वहीं पर खत्म नहीं होती। 1990 में जब वहां टेंशन का माहौल था, तब भी एक बंदर में राम जन्मभूमि के पास आकर एक भगवा झंडा उठाया और सीधा गुंबद पर बैठ गया। 1998 का वो बॉम्ब डिस्पोजल मिराकल तो वेल डॉक्यूमेंटेड है ही। और हाल ही में 2024 में रामलल्ला की मूर्ति बनाने वाले जो स्कल्पटर हैं अरुण योगीराज, उनके पास रोज बंदर आते थे जब वो काम कर रहे होते थे। यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद भी
एक बंदर उस नई मूर्ति के पास आया। ये सारे इंसिडेंट्स एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाते हैं, एक ऐसी रक्षा जो कंटिन्यूअसली चल रही है। ओके, अब आते हैं तीसरे चिरंजीवी पर, जो है राजा बलि। और इनकी कहानी में ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बलि की जो महानता थी वो एक्चुअली उनकी किसी जीत में नहीं थी। एक तरफ वो ऐसे फियरलेस योद्धा थे जिन्होंने लिटरली स्वर्ग और धरती दोनों पर कब्जा कर लिया था, पर दूसरी तरफ जब लॉर्ड विष्णु ने वामन अवतार लिया तो बलि ने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया। और यू नो व्हाट, उनका यही अल्टीमेट समर्पण उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। और इस एक सरेंडर का इम्पैक्ट आज के टाइम में कितना बड़ा है पता है? 4 करोड़। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, आज भी केरला के लगभग 4 करोड़ लोग ओणम के त्योहार पर पूरी शिद्दत से अपने उसी अमर राजा बलि का पाताल लोक से वापस आने का इंतजार करते हैं। ये सदियों पुराना इतना इंटेंस इमोशन क्लियर दिखाता है कि एक चिरंजीवी राजा फिजिकली चाहे जहां भी हो, अपनी प्रजा के दिलों में आज भी कंप्लीटली जिंदा है। नेक्स्ट अप चौथे चिरंजीवी हैं वेद व्यासा। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखिए। बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना किसी रिसर्च टीम के एक अकेले माइंड ने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत के 1 लाख से ज्यादा श्लोक कंपोज कर दिए। दैट्स इनसेन। माना जाता है कि वो आज भी अकेले हिमालयाज़ की डीप गुफाओं में अगले युग के लिए ज्ञान और नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। इनफैक्ट 15वीं सेंचुरी के कवि थे कुमार व्यास। उन्होंने तो यहां तक क्लेम किया था कि उन्हें खुद व्यासा जी ने पर्सनली दर्शन देकर महाभारत को कन्नड़ा में लिखने का मार्गदर्शन दिया था। अब बचे 5वें और 6ठे चिरंजीवी, यानी विभीषणा और कृपाचार्य। दोनों ही धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, लेकिन इनका अप्रोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। विभीषणा ने धर्म को बचाने के लिए अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया था, और आज भी आप देखेंगे तो श्रीलंका के केलानिया में उन्हें एक गार्डियन डीटी के रूप में पूजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृपाचार्य ने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम कभी अधर्म का काम भी नहीं किया और एक प्योर इम्पार्शियल टीचर बने रहे। एक्चुअली इनके बारे में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कथा सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि एक बार अश्वत्थामा ने किसी साधु को रैंडमली बताया था, मैं कभी कभी हिमालयाज़ में कृपाचार्य से मिलने जाता हूं। जस्ट पॉज एंड थिंक अबाउट दैट। ये थॉट अपने आप में ही कितना ऑ इंस्पायरिंग है कि हजारों साल बीत जाने के बाद महाभारत के ये 2 अमर योद्धा आज भी हिमालय की एब्सोल्यूट शांति में एक दूसरे से मिलते हैं। और फाइनली अब आते हैं आखिरी और 7वें चिरंजीवी पर, द लेजेंडरी भगवान परशुराम। ये लॉर्ड विष्णु के 6ठे अवतार हैं। उनका क्रोध, उनका गुस्सा और उनकी शक्ति दोनों ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। इन्होंने अकेले ही इस धरती को लिटरली 21 बार करप्ट और अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया था। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता है क्या है? उनका जो आखिरी मिशन है वो एक्चुअल में अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। उनका ये जो इटर्नल मिशन है वो अलग अलग युगों में अलग फॉर्म्स में दिखता है। जैसे त्रेता युग में उनका आमना सामना श्री राम से हुआ था। द्वापारा युग में उन्होंने भीष्म और कर्ण जैसे अल्टीमेट योद्धाओं को ट्रेन किया, और अब इस प्रेजेंट कलयुग में वो महेंद्र पर्वत पर चुपचाप बैठे हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर किसका इंतजार है? ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इतना पावरफुल योद्धा आज तक इस धरती पर रुका हुआ है? और इसका जवाब है कल्कि अवतार। एंशिएंट प्रोफेसी के अनुसार लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इस कलयुग के एक्सट्रीम एंड में आएंगे, और परशुराम जी इसलिए ऋषियों की तरह डीप तपस्या में बैठे हैं ताकि वो आने वाले कल्कि अवतार को शास्त्र विद्या सिखाकर वॉर के लिए ट्रेन कर सकें। सो एसेंशियली इसका मतलब ये है कि इन चिरंजीवी का जो सबसे बड़ा टास्क है और इस धरती की जो सबसे बड़ी फाइनल लड़ाई है वो तो आनी अभी बाकी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या ये सब सिर्फ मिथोलॉजिकल कथाएं हैं जिन्हें हम सुनकर भूल जाएं? वेल, 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान का वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट, असीरगढ़ किले में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के चढ़े हुए ताजे फूल, 1998 का वो माइंड बॉगलिंग बॉम्ब डिस्पोजल पुलिस रिकॉर्ड और करोड़ों लोगों का एब्सोल्यूट अटूट विश्वास। आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद किसी एक बिलीफ को ब्लाइंडली थोपना नहीं है, पर एक चीज तो ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स और लिविंग विटनेसेस हैं, ये डेफिनेटली दिखाते हैं कि इन फैक्ट्स को हम उठाकर पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इन सारे हैरत अंगेज तथ्यों को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आपको इन 7 चिरंजीवियों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये डीप डाइव और डेटा का विश्लेषण इंटरेस्टिंग लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें